इच्छाएं, ख्वाहिशें 5 भाग में बटी हुई है। 5। देखने की वासना, सुनने की वासना, सूंघने की, रस लेने की, स्पर्श करने की। इतना बड़ा संसार इन्हीं 5 के लिए बनाया है भगवान ने। इतना बड़ा खिलौना है हमारे लिए। भगवान इतना बड़ा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड का राजा, तो उसने इतना बड़ा खिलौने का संसार बनाया है। बेटा खूब देखो। चंद्रलोक देखा, सूर्य लोक देखा, शुक्र लोक देखा, अनंत ब्रह्मांड है। कहां तक देखोगे? ये वासनाएं कभी समाप्त नहीं होंगी। तो ये सब भौतिक माया का प्रपंच है, खिलौना। ये फैक्ट नहीं है। यानी हमारा आनंद यहां नहीं है। मैं कौन, मेरा कौन, बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपिशम वैजयन्ती च माला रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वंहा देवमात्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। पुंडरीकाक्ष प्रेम रस पिपासु। महानुभाव, नियमानुसार थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात मैं कौन, मेरा कौन, इन प्रश्नों का समाधान किया जाएगा।
भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। वृंदावन बिहारी लाल की। अब आप लोग सावधान होकर हमारी बात सुनेंगे। मैं कौन हूं, मेरा कौन है, इस प्रश्न के उत्तर में प्रमुख रूप से दो उत्तर सामने आते हैं। कुछ कहते हैं मैं शरीर हूं, कुछ कहते हैं मैं शरीरी हूं। शरीरी अर्थात शरीर वाला। एक को भौतिकवादी कहते हैं, एक को अध्यात्मवादी कहते हैं। जो अपने को शरीर कहते हैं वे भौतिकवादी हैं, क्योंकि ये शरीर पंच महाभूत का है। और जो शरीरी को मैं कहते हैं, मानते हैं, वे अध्यात्मवादी कहलाते हैं, क्योंकि वे भौतिकवाद को नहीं स्वीकार करते मैं के विषय में। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं केवल अध्यात्मवाद ही वाद है,
भौतिकवाद है ही नहीं, अर्थात संसार है ही नहीं। केवल एक अध्यात्मवाद है, ब्रह्म है, एक पर्सनैलिटी है। ये ही लगाना बड़ा डेंजरस है। भौतिकवाद ही है, अध्यात्मवाद ही है, ये दोनों बातें गलत हैं। दोनों वाद अपने अपने स्थान पर ठीक हैं। बिना शरीर के शरीर ही नहीं रहा अनादिकाल से, और बिना शरीरी के शरीर नहीं रहा अनादिकाल से। एक हमारा ये स्थूल शरीर है पंच महाभूत का, आप कहेंगे ये समाप्त हो जाता है तब तो अध्यात्मवाद अकेला रह जाता है। नहीं, मैंने आपको बताया था कि एक शरीर और है जो आत्मा के साथ मृत्यु के बाद जाता है। उसमें 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, एक मन, एक बुद्धि, एक अहंकार, ये 18 तत्व होते हैं। उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। वो हमको पहले मिल जाता है इसी शरीर में, तब इस शरीर को हम छोड़ते हैं, अर्थात मरना जिसे आप कहते हैं। वेद कह रहा है सहायदायी सर्वयुत्क्रामति, कौशिकी उपनिषद 3-4। स माने आत्मा, यदा अस्मात् शरीरादुत्क्रामति, जब शरीर छोड़ता है, जीव बाहर निकलता है, तो 18 तत्वों वाला सूक्ष्म शरीर लेके निकलता है। और महाप्रलय में भी एक शरीर रहता है, कारण शरीर। और फिर जन्म हुआ तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों रहते हैं। स्थूल शरीर तो आप जानते ही हैं, देख ही रहे हैं, और सूक्ष्म शरीर भी आप अनुभव करते हैं। कब? स्वप्न में। आप लोग सपना देखते हैं लगभग रोज। आपका शरीर तो खाट पर पड़ा है, ऊपर से रजाई भी है, जाड़े का मौसम है, लेकिन आप निकल करके उस रजाई से और शरीर से भी सूक्ष्म शरीर के द्वारा तमाम संसार देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, रस लेते हैं, स्पर्श करते हैं, सोचते हैं, जानते हैं, सुखी दुखी होते हैं सपने में। कहां कहां नहीं जाते। और जबकि शरीर
आपके बिस्तर पर रहता है। और कारण शरीर कहते हैं वासना को, वो तो आपके साथ सदा है ही। इच्छाएं, ख्वाहिशें, और जितनी भी वासनाएं आपकी हैं, उनका एम एक है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। देखो, संसार में 84 लाख प्रकार के शरीर बने हैं। वो प्रकृति ने बनाए, भगवान ने बनाए, जो कुछ चाहो मान लो, सब अलग अलग। कोई जल में ही रहते हैं, जल के बाहर आए मर गए, जैसे मछली। कोई जल में भी रहता है और बाहर भी रहता है, जैसे मगर, कछुआ, तमाम ऐसे हैं जल के जंतु जो बाहर भी बैठे रहते हैं और पानी में भी पड़े रहते हैं, डूबते उबते नहीं। अब बहुत से ऐसे होते हैं जो आकाश में भी उड़ते हैं और पृथ्वी पर भी रहते हैं। पक्षी दिन भर उड़ते रहते हैं, फिर पेड़ पे बैठ जाते हैं, पृथ्वी पर बैठ जाते हैं, आपके सिर पर बैठ जाते हैं। और पृथ्वी पर चलने वाले तो आप लोग हैं ही, और तमाम अन्य पशु पक्षी के अलावा भी जंगली जानवर आप देखते हैं पृथ्वी पर चलते हैं। वो जल में जाएंगे तो डूब जाएंगे और आकाश में उड़ नहीं सकते। ऐसे ही पैदा होने में भी कोई पसीने से पैदा होता है, किसी का शरीर जुएं पड़ गई, गोबर से बिच्छू पैदा हो गया, कोई जमीन से पैदा हो जाता है, और आप लोग भी योनि से पैदा होते हैं, कुछ अंडे से पैदा हो जाते हैं। कितना वैलक्षण है सृष्टि में। एक मनुष्य कोई ले लो, आज 6-7 अरब आदमी हैं हमारे वर्तमान ब्रह्मांड में। सबकी शक्ल अलग अलग। 1 लाख आदमी के बीच में आप अपने बाप को पहचान लेते हैं, अपनी मां को पहचान लेते हैं। अरे अंगूठा निशानी भी नहीं मिलता 2 का, और कमाल देखो। सब चीज अलग अलग, लेकिन जितनी ख्वाहिशें सबकी हैं, इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, वो 5 भाग में बटी हुई है। 5: देखने की वासना, सुनने की वासना, सूंघने की, रस लेने की, स्पर्श करने की। बस छठी कोई चीज हमारे पास है ही नहीं। इतना बड़ा संसार इन्हीं 5 के लिए बनाया है भगवान ने। ओ, इतना बड़ा खिलौना है हमारे लिए। खिलौना आप जानते हैं ना, अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए माँ बाप
पैसा खर्च करके खिलौना खरीदते हैं। गरीब अमीर सब। अमीर लोगों के तो बड़े बड़े रूम होते हैं खिलौनों के, करोड़ों के खिलौने। भारत के ही नहीं, विदेश से मंगा मंगा के। क्यों? बच्चे को बेवकूफ बनाने के लिए। क्या मतलब? मतलब बच्चा उसमें उलझ जाए तो मां अपना काम करे घर का, बाप भी अपना ऑफिस जाए, उसको भुलाने के लिए। एक दे दिया चट्टू, बच्चा उसको मुंह में डाले, पी रहा है, समझ रहा है दूध पी रहा हूं, बेवकूफ बन गया। तो ये छोटे छोटे खिलौने हम देते हैं अपने बच्चों को। भगवान इतना बड़ा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड का राजा, तो उसने इतना बड़ा खिलौने का संसार बनाया है। बेटा खूब देखो, एक चीज से बोर हो जाओगे, रोज नई नई चीज देखो। देखो बड़े बड़े अमीर आदमी सारी दुनिया देखने के लिए दौरा करते रहते हैं हवाई जहाज से। अमेरिका गए थे, न्यूयॉर्क देखा, अच्छा अच्छा। रूस गए थे, जापान गए थे, आज सब जगह हो आए हैं। लेकिन कितना देखा आपने अमेरिका में? कितना देखेंगे आप? अरे एक शहर भी नहीं देख सकते आप जिस शहर में रहते हैं। एक शहर में लाखों मकान हैं, लाखों मकानों में करोड़ों कमरे हैं, करोड़ों कमरों में अरबों प्रकार के सामान हैं। सब देखा है? और अगर देख भी ले, करोड़ों आंखें हो आपके, तो चंद्रलोक देखा, सूर्य लोक देखा, शुक्र लोक देखा, अनंत ब्रह्मांड है। कहां तक देखोगे? ये वासनाएं कभी समाप्त नहीं होंगी देखने की। तो ये सब भौतिक माया का प्रपंच है खिलौना, ये फैक्ट नहीं है। यानी हमारा आनंद यहां नहीं है। हम चाहते तो आनंद है, सब के सब एक राय है। कोई इसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं, सोचने को तैयार नहीं कि हमको आनंद नहीं चाहिए, हमको शांति नहीं चाहिए। अजी एक आदमी आत्महत्या करता है, क्यों? शांति के लिए, टेंशन से बच जाएं, दुख से बच जाएं, आनंद मिल जाए, छुट्टी हो जाए। प्रत्येक वर्क अपने आनंद के लिए होता है। वेद में एक मंत्र है, बृहदारण्यकोपनिषद ने बड़ा सुंदर, नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति।
नवारे जायायै कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। नवारे पुत्राणां कामाय पुत्रा प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति। नवारे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति। नवारे पशूनां कामाय पशवः प्रिया भवन्ति आत्मनस्तु कामाय पशवः प्रिया भवन्ति। नवारे ब्रह्मणः कामाय ब्रह्म प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रियं भवति। नवारे क्षत्रस्य कामाय क्षत्रं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय क्षत्रं प्रियं भवति। नवारे देवानां कामाय देवा प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय देवा प्रिया भवन्ति। नवारे वेदानां कामाय वेदा प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय वेदा प्रिया भवन्ति। नवारे लोकानां कामाय लोका प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय लोका प्रिया भवन्ति। नवारे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति आत्मनस्तु कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्यो मैत्रेयी। बृहदारण्यकोपनिषद 4, 5, 6। इस मंत्र को अगर हम समझ ले और मान ले, आधी भगवत प्राप्ति हो जाए, आधा दुख चला जाए बिना कुछ किए। इसका क्या मतलब है? बड़ा सीधा सा मतलब है। हम किसी भी चीज को चाहते हैं तो उसके लिए नहीं, अपने लिए चाहते हैं, अपने सुख के लिए। पिताजी हमारे नहीं रहे तो पिता का सुख नहीं मिल रहा है, माता जी भी नहीं रही, पति भी मर गया, बीवी भी मर गई, बेटा भी मर गया, और अगर ये नहीं मिला शुरू से, और ये हम जब पैदा हुए उसके बाद ही माँ बाप मर गए, और हमसे किसी ने ब्याह तो किया ही नहीं, क्योंकि मैं कुरूप था, अपड़गमार था, इसलिए बाल बच्चे का सवाल ही नहीं। वो दुखी रहता है, काश हमारे भी बाप होता, हमारे माँ होती, हमारे बीबी होती, हमारे पैसा होता, हमारे अच्छे मकान होते, हमारी कोठी होती, हमारे। क्यों? आनंद मिलता, आनंद, चैन, चैन की बंसी बजाते। 1 करोड़ हो जाए बस फिर आनंद ही आनंद है। हो गया 1 करोड़, हाँ जी लॉटरी खुल गई, हो गया। लेकिन अब 1 करोड़ हमारी खोपड़ी में ऐसा बस गया कि इसको 2 करोड़ कैसे करें। फिर प्लानिंग, फिर 2 करोड़ करने का प्रयत्न शुरू किया, और शेयर खरीदे, शेयर डाउन हो गया, मर गए। लेकिन ये सब कुछ क्यों, किस लिए चाहते हो? आनंद के लिए। बस एक उद्देश्य, इस बाप से आनंद नहीं मिलेगा, इस बाप ने, बदमाश ने अपनी सारी संपत्ति दूसरे के नाम लिख दी है, इसको गोली मार देंगे।
अरे वही बाप तो है जिसकी गोद में चिपटने को परेशान हो रहे थे। हाँ जी, ये बड़ा बदमाश निकला, ये हमारा बेटा है। बस जिससे हमने आशा छोड़ दी, ये सुख नहीं दे रहा है, बस प्यार खत्म 1 सेकंड में। दिन में 10 बार आपका प्यार बीवी बच्चों में होता है, हटता है, होता है, हटता है, डेली। लेकिन इतने बेहया है हम लोग कि डिसीजन नहीं लेते कुछ। हमारी बात मान लिया बाप ने, माँ ने, बीबी ने, पति ने बड़े अच्छे हैं। 5 मिनट बाद दूसरी बात भी हमने रखी, नहीं माना है, प्यार खत्म। अगर एक वाक्य बोल दिया भयानक पति ने, बीबी ने, तुम औरों से प्यार करते हो, हमको सब पता है, हेलो अबाउट टर्न, गाली गलौज, और इसको छोड़ देंगे, इसको गोली मार देंगे। सब अपने सुख के लिए हम करते हैं और बेवकूफ बनाते हैं, हम तो तुम्हारा सुख चाहते हैं। जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाएगी, नोट करो, तब तक हम दूसरे के लिए कुछ कर ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, करना तो बहुत दूर की बात। अब भगवत प्राप्ति अगर हो गई और वो आनंद मिल गया असली वाला, तो अब क्या करें? अब तो या तो कुछ न करें और या तो दूसरे के लिए करें। अब अपने लिए कुछ करना बाकी नहीं रहा, आनंद मिल गया, बस छुट्टी। जैसे मक्खन होता है ना, उसमें टेम्परेचर दो तो बोलता है, जोर जोर से बोलता है। क्यों? उसमें पानी है, उस पानी को जलाता है। आग वो पानी की दुश्मनी है। और जब पानी जल गया मक्खन का और घी घी रह गया, तो पट पट पट, बस अब नहीं बोलेगा। आप दिए जाओ टेम्परेचर, घी जल जाएगा, बोलेगा नहीं। लेकिन अगर कच्ची रोटी डाल दो उसमें आटे की, फिर बोला। अब क्यों बोला जी? अब रोटी को पकाने के लिए बोला, अपने पकने के लिए नहीं बोला। ऐसे ही महापुरुष लोग और स्वयं भगवान भी सब प्रकार का कर्म करते हैं। काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, ईर्ष्या का, द्वेष का, सारे ब्रह्मांड का प्रलय, करोड़ों मर्डर करते हैं अर्जुन, हनुमान, लेकिन अपने लिए नहीं। उनको तो मिल चुका जो मिलने वाली वस्तु थी, आनंद। लेकिन हम लोग सुन तो लेते हैं, मानते नहीं। अगर मान ले तो संसार में ड्यूटी करें, अटैचमेंट न करें। आज कौन किसकी माँ, किसका बाप, किसका बेटा, सब अपने अपने सुख के लिए हैं। इनका काम कर दो, इनकी इच्छा पूरी कर दो, हाँ प्यारे प्यार ले लो। इनकी इच्छा पूर्ति में
50% कमी कर दो तो प्यार का टेम्परेचर भी 50% डाउन हो गया। और इनके स्वार्थ की सिद्धि बिल्कुल न करो, प्यार खत्म। तो आपको बताया गया कि उस आनंद प्राप्ति के हेतु दो प्रकार के सिद्धांत अनादिकाल से चल रहे हैं। क्यों? इसलिए कि इस मैं के अतिरिक्त तो दो ही तत्व बचे हैं, एक भगवान, एक माया। तीसरा कोई तत्व है ही नहीं, तो तीसरा कोई बाद हो ही नहीं सकता। या तो हम भगवान में आनंद ढूंढेंगे या तो माया में आनंद ढूंढेंगे। आनंद ढूंढना पड़ेगा और जब तक न मिल जाएगा प्रत्येक क्षण ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हम एक क्षण को अकर्मा नहीं रह सकते। और हम नित्य तत्व हैं, इसलिए हम अनंत बार पॉइजन खा के शरीर छोड़ें, हम नहीं मरेंगे। हम सनातन हैं। पॉइजन खा के मरने का दंड अलग भोगेंगे, छुट्टी नहीं मिलेगी। हमने जिस लिए जहर खाया था कि छुट्टी मिल जाए, छुट्टी नहीं और मुसीबत मोड़ ले लिया हमने। भगवान के कानून का उल्लंघन किया। हमारे संसार में भी आत्महत्या करने वाले या प्लान बनाने वाले को दंड मिलता है। तुमको शरीर दी इसलिए नहीं दिया है कि तुम उसको बर्बाद करो। तो उस आनंद को पाने के लिए इस संसार का तो हमने बहुत अनुभव किया। इस जन्म का तो सब स्मरण है ही, और जन्मों में भी ऐसे ही अनुभव किया था। यही संसार सदा से है। कोई अंतर नहीं है। यही पृथ्वी, यही जल, यही तेज, यही वायु, यही आकाश। सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी, सर्वत्र सर्वदा यही हमको मिला था, और जन्मों में भी। और ऐसे ही गलती हमने पहले भी की थी कि संसार में आनंद है, हमको नहीं मिला, ये बात अलग है। हमारी माँ बाप बेटा सब खराब है, हमारी किस्मत खराब है, लेकिन संसार में आनंद है। क्योंकि सब भाग रहे हैं इसी ओर, क्योंकि ये प्रत्यक्ष है। नंबर 2 रीजन, प्रत्यक्ष है। भगवान तो दिखाई नहीं पड़ता। वो तो हम संतों से सुनते हैं, पुस्तकों में पढ़ते हैं बस। यद्यपि हम उसी में रहते हैं, भगवान में हमारा निवास है। आनंद सिंधु मध्य तव बासा, और बिनु जाने कत मरसी पियासा। पानी महमीन पियासी, सुन सुन मोही आवती हासी। कबीर दास ने लिखा है कि मछली पानी में ही रहती है और प्यासी है। ये इम्पॉसिबल। भला भला कोई पानी में रहे और प्यासा रहे? हाँ, हम भी आनंद सिंधु श्री कृष्ण के भीतर निवास करते हैं।
यस्याक्षरम शरीरम, वेद कह रहा है, सुबालोपनिषद 7:1, मैं भगवान का शरीर हूं, ये आत्मा। जैसे इस आत्मा का ये शरीर है पंच महाभूत का, ऐसे आत्मा भी परमात्मा का शरीर है। जैसे ये शरीर के भीतर मैं आत्मा हूं, ऐसे परमात्मा के भीतर आत्मा रहती है, लेकिन आनंद नहीं मिलता। अतएव वेदों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा विचार किया गया, ये क्यों नहीं मिल रहा है आनंद? हम उसी में निवास करते हैं और फिर भी आनंद नहीं मिल रहा है। हाँ, ये माया नाम की एक जड़ शक्ति है जो अनादिकाल से हमारे ऊपर अधिकार किए है। उसके कारण हमने अपने स्वरूप को भुला दिया। मैं आत्मा हूं, ये फीलिंग है तो, लेकिन प्रैक्टिकल में भूल गए। ध्यान दो, बहुत ध्यान दो इस पॉइंट पर। ये फीलिंग तो है, मैं हूं, अंदर मैं हूं। जो कल मैं बंबई में था वही मैं आज यहां हूं। जो मैं रात को सपना देख रहा था वही मैं हूं। आज उसका मैं चला गया, वो शरीर जलाने जा रहा है, मर गया वो। ये मैं को हम सदा सर्वत रियलाइज करते हैं, महसूस करते हैं, एक सेकंड को नहीं भूलते। मैं लेकिन मैं का जो आनंद है उसकी जगह शरीर का आनंद देते हैं। बस इतनी सी गलती है। ये संसार पंच महाभूत का है। ये इंद्रियां, ये मन, ये सब पंच महाभूत की हैं। तो शरीर के लिए भगवान ने संसार बनाया है, आत्मा के लिए अपने आप को अलग अलग। देखो, आंख से देखने का काम करना है, कान से सुनने का। अब आंख में पट्टी बांध के कान से देखने की कोशिश करे कोई करोड़ कल्प, तो पागल है। यही हमने किया। अपने को रियलाइज तो करते हैं कि भीतर मैं हूं। मूर्ख भी, लेकिन इस मैं का मेरा कौन है यहां मिस कर गए, भूल गए। और शरीर के मेरे को देकर मैं को मेरा प्राप्त करना चाहते हैं, आनंद मैं का, और दे रहे हैं शरीर का जगत। इसलिए तमाम संसार मिला अनंत जन्मों में। अरे हम स्वर्ग जा चुके हैं अनंत बार, 2-4 बार नहीं। लेकिन आनंद तो वहां है ही नहीं, मिले कैसे? चक्रधरोपि सुरत्वम सुरत्वलाभे सकल सुरपतित्वम। गरुड़ पुराण।
जो पृथ्वी भर का सम्राट है वो स्वर्ग जाना चाहता है, वहां का सुख। और जो स्वर्ग में पहुंच गया तो वो इंद्र बनना चाहता है, किसी के अंडर में रहना पसंद नहीं। और जब इंद्र बन गया तो वो ब्रह्मा का पद चाहता है। सुरपतिर ब्राह्मम पदम याचते। सब दुखी हैं, एक साथ दुख है सबको। जैसे हजारपति लखपति बनने के लिए परेशान है, ऐसे ही लखपति करोड़पति बनने के लिए परेशान है, ऐसे ही करोड़पति अरबपति बनने को। सबको एक सा दुख है, एक सा देखने का अंतर है। अरे इसको क्या दुख होगा जी, ये तो प्राइम मिनिस्टर है। अरे सबसे बड़ा दुख तो प्राइम मिनिस्टर को है जो 24 घंटे सोचता रहता है कोई मार न दे, कहीं मर न जाऊं। इतना डिफेंस लगा है। अरे तो ये भी कोई जिंदगी है? इतने लोगों के बीच में रहो 24 घंटे, अकेले कहीं जा नहीं सकते। मनुष्य तो आजादी चाहता है। देखो जब आप लोग अकेले होते हैं बिना शादी किए, कहाँ घूम रहे हैं, रात को आ रहे हैं, या ब्याह हुआ बस बीबी कहती है 5 बजे ऑफिस को छुट्टी हुई, कहाँ गए थे? अरे कहीं गए थे? है जी हाँ कहीं गए थे। ब्याह करके आए हो, उत्तर दो। नहीं मैं भी कहीं जाऊंगी। तो फिर तुमको लगेगा कहां गई थी, क्यों गई थी? देख लो, हो गया बंधन बेचारे को एक का। और जिसके ओर 1000 आदमी है प्राइम मिनिस्टर के डिफेंस में, वो बेचारा कहीं कुछ जा ही नहीं सकता सिवा अपने मकान के बाथरूम और लेटरिन में। अकेले कभी रह ही नहीं सकता बेचारा। और फिर डिफेंस वालों ने ही मार दिया है पिछले कई प्राइम मिनिस्टरों को तमाम दुनिया में, तो इसलिए उनका भी क्या विश्वास किया जाए। आज वो हमारे हैं, कल हम ही को मार दे। और फिर इतने सारे जो हमारे जनतंत्र में मंत्री हैं, हर एक के खुशामद, वो नाराज हो गया। अरे अब क्या होगा, वो अगर हम लोगों को छोड़ देगा हमारी पार्टी के खिलाफ तो हमारी गवर्नमेंट चली जाएगी। और आजकल खास तौर से जो भानुमति की गवर्नमेंट बनती है, उसमें तो बेचारे की क्या मुसीबत है, अपने मन से कुछ कर ही नहीं सकता पीएम। उसकी पार्टी में विरोधी पार्टी के लोग भी हैं, वो कहते हैं ऐसा करोगे तो फिर हम समर्थन वापस ले लेंगे। अरे नहीं 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 मत लो भैया। सब दुखी है, हमसे अधिक दुखी है वो। एक भिखारी भीख मांग कर 2 रोटी खा करके फुटपाथ पर खर्राटे में सोता है, और एक खरबपति नींद की गोली खा के सोता है। नींद नहीं आती। तो आपको बताया गया कि भगवान में ही आनंद है, अथवा यूं बोलो भगवान ही आनंद है। उसको प्राप्त करना है, लेकिन वो इंद्रिय मन बुद्धि से ग्राह्य नहीं है। हाँ,
वो जिस पर कृपा कर देता है वो भगवान को जान लेता है, पा लेता है, बड़े आराम से पा लेता है। अब उसकी कृपा के विषय में विचार किया गया तो मालूम हुआ उसकी कृपा किसी आधार पर आधारित होगी, क्योंकि कुछ पर हुई है कृपा और हम लोगों पर नहीं हुई, तो इसका मतलब भगवान में कोई विषम दर्शित्व तो होगा नहीं, क्योंकि भगवान का न कोई दुश्मन है न कोई दोस्त है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिया। भगवान ने कहा है ना गीता में, न मेरा कोई दुश्मन है न मेरा कोई दोस्त है। मैं अन्याय क्यों करूंगा? कोई जज अगर दोनों पक्ष वालों में कोई भी उसका रिश्तेदार न हो, संबंधी न हो, परिचित न हो, तो वो जो न्याय की बात समझ में आएगी वो फैसला कर देगा। और अगर उसमें से एक जीजा का लड़का है, एक साले का लड़का है, तो हो गया बंटाढार। तो भगवान तो केवल न्यायाधीश हैं। उनके यहां कोई न छोटा है न बड़ा है, सबके प्रति सब पर मोरी बराबर दाया। देखो, बारिश होती है जो बरसात में, तो वो एक सी होती है सब जगह पृथ्वी के ऊपर, लेकिन बीज जैसा होता है पेड़ वैसा पैदा होता है। एक बबूल का पेड़ होता है कांटेदार, एक फूल का पेड़ होता है, चंदन का पेड़ होता है, एक गेहूं चावल का होता है। ये अंतर क्यों है? ये भगवान के कारण नहीं है, ये बीज के कारण है। ऐसे ही तमाम जन्मों से हम लोगों ने जो अच्छे बुरे कर्म किए हैं उसके अनुसार हम अनेक योनियों में, अनेक शरीरों में घूम रहे हैं। इसमें भगवान कुछ प्लस माइनस नहीं करता, वो तो न्यायाधीश है। हमारे संसार में अगर हमें किसी से कुछ चीज चाहिए तो उसके 3 उपाय होते हैं। क्या क्या? या तो सामान चुरा ले, एक नौकर होता है आपके घर में और वो 2 साल 3 साल 4 साल से नौकरी कर रहा है, ईमानदार है, आपको विश्वास है उस पर, एक दिन रात को उसने सामान सब आपका बटोरा और गायब हो गया, चुरा लिया। क्योंकि आप उसको खाली पे देते हैं, उसके 5-6 बच्चे हैं, वो उससे काम नहीं बनता। और दूसरा रास्ता है डाका। रिवॉल्वर दिखाया, साहब जेवर रख दो वरना लो भैया। तो ये 2 तरकीबें तो भगवान के यहां चलेंगी नहीं, क्योंकि भगवान तो सर्वव्यापक और सर्वांतर्यामी है। चोरी कैसे करेंगे आप?
आप चोरी की प्लानिंग करेंगे तो ही वहां उसको मालूम हो जाएगा। प्लानिंग, क्योंकि आपके अंदर बैठा है, आपके बगल में। और डाका तो आप डाल नहीं सकते, क्योंकि उसके बराबर ही कोई नहीं है, उससे बड़ा कौन है। डाका तो डालने वाला बड़ा होता है ना, बलवान होता है। तो फिर आपका तीसरा उपाय क्या है? मांग लो, मांग लो। गरीब लोग क्या करते हैं? मांगते हैं भीख। क्योंकि अगर वो होटल के अंदर घुस के रोटी लेके भागे तो पिट जाएंगे। और चोरी नहीं कर सकते, वहां भी सब जगह खड़े हैं उनके नौकर चाकर। तो खड़ा होके वो मांगता है बेचारा। तो संसार वाले तो स्वार्थी हैं, देते भी हैं, नहीं भी देते। लेकिन भगवान के यहां ऐसा नहीं है, मांगा और मिला। लेकिन मांगने के लिए हृदय निर्मल होना चाहिए। ठीक ठीक मांगो। अगर किसी का पेट भरा होता है और वो मांगता है मैं भूखा हूं, तो उसकी आवाज और तरह की होती है। और जब सचमुच भूखा होता है और मांगता है, तो वो आवाज और तरह की होती है। तो जब हमको विश्वास नहीं होता भगवान पर, तो हम लोग बोलते हैं मंदिर में, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। क्या मतलब? कुश्ती लड़ रहे हो भगवान से आगे? ऐसे ही मांगा जाता है। इसलिए ऐसा मांगते हैं कि विश्वास है कि वो देंगे तो है ही नहीं। चलो बोल दो। थाली परोसते हैं मंदिरों में, अपने घर में भी आप लोग, और थोड़ी देर आंख मूंदते हैं। जिसको मंत्र वंत्र याद है, मंत्र भी बोलता है। बस 1 सेकंड 2 सेकंड, उसके बाद आंख खोला और खाने लगे। किसी ने आंख खोलने के बाद इस भावना से देखा कि कहाँ खाया है, कौन सी चीज खाई है, रोटी भी नहीं टूटी है, चावल भी वैसे ही रखा है, कहीं उंगली के निशान भी नहीं है, नहीं खाया। तो फीलिंग हो। ये फिजिकल रिश्तेदार अगर किसी दिन नहीं खाते गुस्से में, आपका पति, आपका बेटा, तो आप भी खाना नहीं खाते। अरे वो बिना खाए चले गए। और भगवान ने नहीं खाया, आप सोचते ही नहीं जी तुरंत। क्यों? विश्वास है 100% वो खाएंगे नहीं। तो ये मंत्र क्यों बोल रहे हो? ये पानी क्यों ऐसे डालते हो? ये आंख क्यों मूंदते हो? भगवान को धोखा देते हो। ऐसे ही हम लोग मांगते हैं, महाराज प्रेम दे दो, दर्शन दे दो, आनंद दे दो। तो भगवान कहते हैं ये नहीं चलेगा, संसार में चलता है। किसी को बेवकूफ बना करके उससे सामान ले लो, हमारे यहां नहीं चलेगा। ठीक ठीक मांगो। तो ठीक ठीक मांगने के विषय में 3 मार्ग बताए गए, कर्म ज्ञान भक्ति
उसमें कर्म का निरूपण किया गया और वेदों शास्त्रों के द्वारा बताया गया कि अगर विधिवत कर्म हो तो स्वर्ग मिलेगा, अगर एक भी गड़बड़ी हो गई विधि में तो दंड मिलेगा। अरे छोटे मोटे की बात नहीं, मनु जो हमारे सबसे पहले पुरखे हैं, जिससे मनुष्य कहलाते हैं हम, उनमें कर्मकांड में थोड़ी सी त्रुटि हो गई तो पुत्र के बजाय पुत्री हुई उनको इला। काशी नरेश पौंड्रक अपने को वासुदेव कहता था, उसने श्री कृष्ण को मरवाने के लिए प्रयोग किया, विधि में त्रुटि हो गई, वही मर गया। हिरण्यकशिपु ने अपने पुरोहित से तांत्रिक प्रयोग करवाया कि प्रहलाद मर जाए, वो पुरोहित ही मर गया, प्रहलाद नहीं मरा। और वृत्रासुर को तो हमने कल आपको बताया ही था कि एक स्वर की त्रुटि से वृत्रासुर मारा गया। और अगर कोई कर भी ले तो उससे ना भगवान मिलेंगे ना दुख जाएगा। अरे भाई, दो ही चीज तो हम चाहते हैं, दुख सदा को चला जाए, आनंद सदा को मिल जाए। दो में एक भी चीज नहीं होगी, क्योंकि स्वर्ग में भी माया का आधिपत्य है, ब्रह्मलोक तक। और गीता भी यही कहती है, लेकिन कल बताएंगे। बोलिए लाडली लाल की। राधे